कि अगर एक स्मार्टफोन बनाना है, राइट, हम्म, एंड हम इंडिया में, आप ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड इट्स ग्रोइंग हम्म, एट अ वेरी मच हम्म, गुड स्पेस, हाँ, और लॉन्च भी आपका बहुत अच्छा हुआ है. हाँ, व्हाट इज इट दैट यू हैव लर्नड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि यार एक अगर अच्छा स्मार्टफोन बनाना होता है ना, हम्म, तो यूजर को मुझे ये देना है. हम्म। अगर आप प्रोडक्ट की बात करें हाँ. तो प्रोडक्ट में आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बोलता हूँ वर्किंग बैकवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर पेन पॉइंट। और कंज्यूमर पेन पॉइंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को उनका पेन समझना ज़रूरी है, उनके बीच में जाके उनका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आपको नॉर्मल पीपीटी नहीं सिखा पाएगा, या आपको कोई कंज्यूमर इनसाइट कंपनी आपको ये नहीं दे पाएगी। ये आपको खुद को जाके समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंज्यूमर पेन पॉइंट जिसको आपको माल फाइनली बेचना है। इट कैन नॉट बी डन इन अ बोर्ड मीटिंग रूम्स। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बोर्ड मीटिंग रूम्स आर रबिश टू अंडरस्टैंड अ प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ. अगर आप मुझे पीपीटी अच्छा बना के अगर आप मुझे बोलोगे कि ये प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज द मोस्ट रबियस्ट थिंग, हाँ. बिकॉज वैसे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। प्रोडक्ट आपके वैसे बनते हैं कि जहाँ पे आपको खुद जाके आप एक बार कंज्यूमर का सर्वे लोगे, आप समझोगे कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, तब जाके आपके प्रोडक्ट बनते हैं। वाई आई सेड डिजिटल डिवाइड गैप। मुझे धंधा करना है, मैं कंपनी को यहाँ पे चैरिटी के लिए नहीं खोली है, बट एट द सेम टाइम मेरा एक विजन है, क्लियर है कि बेसिकली अगर मैं साथ में वाइल आई एम डेवलपिंग द कंपनी, मैं कंपनी के विजन के साथ में कंट्री का विजन भी अगर फुलफिल कर पाता हूँ, तो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू इट। इन व्हाट वेज? डिजिटल डिवाइड को गैप में फुलफिल कर पाता हूँ, इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाता हूँ, विच आर द टू मेन एजेंडाज फॉर द गवर्नमेंट, कि हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं, हम लोग खुद का ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सप्लाई चेन को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स अगर मैं वो पर्पज सॉल्व कर पाता, तो आई थिंक दैट वॉज द रीजन विच आई वॉन्टेड टू डू। कमिंग बैक टू द पर्पस के बेसिकली प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी है। इंडिया के कंज्यूमर के पेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में 50 से ज़्यादा % लोग यंग है, यूथ पॉपुलेशन विच आई कॉल मिलेनियल पॉपुलेशन, जो 80 के बाद जो बॉर्न हुए हैं। 50%, मोर देन 50% पॉपुलेशन आज के दिन में यंग है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि हर घर पे एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है तो उनकी जो एस्पिरेशन है प्रोडक्ट से, वो ऐसी है कि उनको सब कुछ चाहिए पर बेस्ट प्राइस पे चाहिए। यही एक गलती है जो फॉरेन ब्रांड कभी भी समझ नहीं पाएगा, विच इज़ कि दे थिंक दैट इंडिया नीड्स चीपर प्रोडक्ट। इंडिया डज नॉट नीड चीपर प्रोडक्ट, इंडिया नीड वैल्यू वाइज प्रोडक्ट। व्हाट डज दैट मीन? कि वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू मतलब प्राइस टू स्पेक का जो कंपैरिजन का रेशियो है, उनको वो वैल्यू फील होना चाहिए, राइट? जो परसीव्ड वैल्यू है उसकी. जो परसीव नहीं, एक्चुअल वैल्यू। परसीव्ड इज डिफरेंट, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। कि अगर समझ लो मैं 12 GB रैम रोम ले रहा हूँ, मुझे अच्छे प्राइस में मिल रहा है, पर मुझे रैम रोम चाहिए, सो प्राइस टू स्पेक कंपैरिजन, उसको मैं वैल्यू प्रपोजिशन बोलता हूँ। यही है जो फॉरेन ब्रांड बहुत सारे बार इंडिया में समझ नहीं पाते। उनको क्या लगता है, यस इंडिया इज अ वैल्यू कॉन्शियस मार्केट। वैल्यू कॉन्शियस और प्राइस कॉन्शियस दोनों बहुत फर्क होते हैं। प्राइस कॉन्शियस है कि जिसको सिर्फ सस्ता चाहिए। वी आर नॉट प्राइस कॉन्शियस मार्केट। प्राइस कॉन्शियस अफ्रीका मार्केट है। अच्छा. वैल्यू कॉन्शियस मतलब बेसिकली हम लोग को ये प्राइस पे, एक कोई भी एक्स प्राइस पे हम लोग को उसका वैल्यू फील होना चाहिए, मतलब उसका फीलिंग आनी चाहिए कि भाई ये सही दाम जो था, मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया. हाँ. मतलब जो मैंने खरीदा है हाँ. ये प्राइस पॉइंट पे ये बेस्ट है, ये हाँ. प्राइस पॉइंट के लिए। फिर हम 30,000 वाला भी फ़ोन खरीदते हैं और 1.5 लाख वाला भी फ़ोन खरीदते हैं, पर हम लोग को वैल्यू फील होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, राइट? आज हम लोग आईफोन के भी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि वी आर अ चीपर फोन मार्केट। करेक्ट. हम लोग ये नहीं है कि इंडिया के कंज्यूमर्स को सस्ता चाहिए, इंडिया के कंज्यूमर को वैल्यू प्रपोजिशन चाहिए। सस्ता और वैल्यू प्रपोजिशन बहुत फर्क है। तो हाउ डू यू क्रिएट दैट वैल्यू? वैल्यू इज समथिंग दैट प्रॉब्ली आप कंज्यूमर के पेन पॉइंट समझ के आप ये समझिए कि बेसिकली आप वो प्राइस पॉइंट पे आप कंज्यूमर के क्या है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया, 5,000 के अंदर अगर आप 2 GB रैम दे दोगे और 32 GB रोम दोगे, कोई भी ऐप ही नहीं चल पाएगा। आपका ऐप ओपन ही नहीं हो पाएगा। आपके पास स्मार्टफोन है पर वो डब्बा है, राइट? पर आपको 5,000 दे दिया, मतलब आपको आपने प्राइस दे दिया पर उसका वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू ये होगा कि अगर वो यूज भी करे तो उसको वो फुलफिलमेंट मिले, दैट इज द वैल्यू। कि वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ में उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, विच मीन्स कि उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए। और इंडिया में 15,000 के नीचे 70% 80% मार्केट है। अगर 150 मिलियन बिकते तो 100 मिलियन जो है वो यहाँ पे 15,000 के अंदर के यूजर्स है। और 15,000 के अंदर के यूजर्स है, ये सारे वैल्यू कॉन्शियस है।
वैल्यू प्राइस कॉन्शियस नहीं है। मैं हर बार राइट सबको करेक्ट करता हूँ कि वैल्यू कॉन्शियस, उनको प्राइस टू स्पेक कंपैरिजन चाहिए कि भाई हम जो प्राइस पे जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम आईफोन लेते हैं लेट्स से, तो हमें पता होता है कि आईफोन की एक अच्छी चीज़ है कि वो ना कभी भी हैंग नहीं होगा। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट मुझे एटलीस्ट एक्सपीरियंस फील होता है कि यार कभी नहीं रुकेगा, वट एवर प्रोसेसिंग, जितने मर्जी टैब्स खोल लूँ, it will be very intuitive, a very good user experience, and design elements are crazy, right? That's specifically when it comes to iPhone. लेट मी करेक्ट इट। हाँ आईफोन के आप सेकेंड जनरेशन यूजर्स को बात कर लो, हाँ समझ लो 15 के बाद 16 वाले जो आए, उनको 15 वाले जो यूज़र है उनको फ़ोन हैंग करना चालू हो जाएगा। अच्छा मतलब उनका फ़ोन या तो स्लो हो जाता है या हाँ तो हैंग होना चालू हो जाता है। हाँ बेस्ट फ़ोन, आई एम नॉट सेइंग दैट, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, राइट। आई हैव ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट, आई ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी फोन एज एन आईफोन, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी के अपने अपने पॉलिसीज होते हैं कि जैसे वो पुराना डिवाइस होता है, हाँ नए डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंसेस आती है। राइट। और ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ में पहले बार काफ़ी क्या बार सच में एप्पल होता को, है? आप खुद एक्सपीरियंस करके हाँ देख लीजिए, आप कोई भी एप्पल के 12, 13 या 14 के यूज़र्स को आप देख लीजिए, दे विल ऑलवेज फील कि प्रॉब्ली सिर्फ ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम एप्पल यूज़र है। हाँ आर दे हैप्पी? प्रॉब्ली नॉट। आर दे कंटेंट? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज या तो उनका फ़ोन स्लो हो रहा है, या तो वो लोग बहुत सारे ऐप्स यूज़ नहीं कर पा रहे, या तो उनको अपडेट्स नहीं आ रहे। सो लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, राइट और क्योंकि उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें एप्पल की गलती, पर एप्पल विल ऑल्सो प्रायोरिटाइज द लेटेस्ट यूजर्स करेक्ट। ओवर द प्रीवियस यूजर्स। तो ही तो वो ब्रांड, वो जो है 12 और 13 वाले, वो ही तो ही फिर शिफ्ट करेंगे अपग्रेड भी वापस। करेंगे। हाँ देयर हैज टू बी अ कंज्यूमर रीजन टू अपग्रेड ऑल्सो, करेक्ट। राइट। बट सवाल ये है कि हर फोन का ना एक कुछ एलिमेंट होता है विच इज़ देयर कोर प्रोपोजिशन, कोर वैल्यू प्रोपोजिशन बोल लो उसको, कि यार कुछ फोन्स लोग इसलिए खरीदते हैं कि यार उसके अंदर ना कैमरा सबसे बेस्ट है। लेट्स से किसी को कैमरा का अगर शौक है तो वो इसलिए खरीदेगा कि हैंड्स डाउन इसका कैमरा बहुत सस्ता है और मेरी प्राइस पॉइंट में फिट हो रहा है, तो आई गो विद इट। कुछ लोग इससे खरीदते हैं कि इसका साउंड जो है, म्यूजिक जो है, स्पीकर जो है वो बहुत क्रेजी है इसके अंदर, लाउडेस्ट एंड वेरी क्लियरेस्ट, राइट, एंड मेरे बजट में फिट है, मैं वो ले रहा हूँ। कुछ लोग इसलिए खरीदते हैं कि उसका जो बैटरी का है, लॉन्ग बैटरी लाइफ, राइट। व्हाट इज इट दैट यू पिक्ड अप व्हाइल डिजाइनिंग AI प्लस? ये जो आप सब बोल रहे हो ना, हाँ। ये सिर्फ आप मार्केटिंग कैंपेन से बोल रहे हो। कंज्यूमर जब भी फ़ोन लेने जाता है ना, उनके लिए सबसे, इसलिए मैं बोलता हूँ कंज्यूमर साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीबडी बाइंग अ फोन बिलो 25,000, उनके लिए बेस क्या है? ये जो आप सब बोल रहे हो वो आइसिंग ऑन अ केक है। उनके लिए बेस क्या है? अगर हम लोग ऐप्स का यूसेज देखें तो उनका 70% to 80% ऑफ द यूसेज जो है वो कॉल्स है, मैसेजेस है, और उनके बेसिक्स जो है ये सारे म्यूज़िक, कॉल्स एंड ऐप्स है। मतलब ये जो कॉल्स और ये मैसेजिंग ऐप्स है या सोशल मीडिया, दिस कवर्स 80%। राइट। तो आपने जो भी बताया कि उनको अच्छा कैमरा चाहिए, ये है, बट इज आइसिंग ऑन अ केक। बेसिक परफॉर्मेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि मेरे डे टू डे जो कोर्स है वो यूज होने चाहिए और वो स्मूथ होने चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। दैट बिकम्स द बेस। उसके ऊपर आप मुझे अच्छा कैमरा दे दो या अच्छा प्रोसेसर दे दो, पर जो अगर अच्छा प्रोसेसर होगा तो अच्छा कैमरा होगा, क्योंकि कैमरा के लिए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए आपको। करेक्ट। तो ये सिर्फ मार्केटिंग पोजिशनिंग है कि जो सब कंज्यूमर्स को दिखाने के लिए है। आइडियली अगर आप देखोगे तो इंडिया में सारे स्पेक सिमिलर है, सिर्फ उनकी पोजिशनिंग अलग है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, क्योंकि सारे आते भी एक ही ग्रुप से है। तो अगर एक ग्रुप से आते हैं, अगर आप देखोगे तो उनके सिर्फ पीछे के बैक पैनल चेंज होते हैं, बैक पैनल चेंज होकर सिर्फ उनकी पोजीशनिंग चेंज होती है और या उनके चैनल चेंज होते हैं, प्रोडक्ट सारे सेम से, राइट। इसलिए इंडिया की रिप्लेसमेंट साइकिल अभी बढ़ गई है। सो आइडियली अगर प्रोडक्ट सारे सेम ही है, आप सिर्फ उनको मार्केटिंग गिमिक से आप उनको दूसरा दिखा रहे हो या सेलिब्रिटी रूट से दूसरा दिखा रहे हो। कंज्यूमर्स इंडिया में फूल नहीं है, कंज्यूमर्स को भी समझता है कि आप अगर वो सेलिब्रिटी जो एक तो पहले आपने लिया है वो कभी वो यूज़ करने वाला है नहीं, राइट। पॉइंट नंबर 2 कि वो सेलिब्रिटी यूज़ नहीं करेगा, अगर वो सिर्फ आके प्रोमो करके आपका चला जाता है तो आई एम नॉट श्योर कि वो बेसिकली कितना कंज्यूमर उसके ऊपर डिपेंडेंस रहेगा। यस, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, पर वो नेसेसरी नहीं है कि उसको बेसिकली कन्वर्जन होगा। सो दैट इज ऑल्सो द सेकेंडरी पॉइंट विच ब्रांड्स हैव टू अंडरस्टैंड। एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो मैं ये इसको अगर मैं समराइज करूँ, क्योंकि सारे चाइनीज़ ही है 80% ब्रांड्स यहाँ पे, तो वो लोग अपना शक्ल तो दिखाएंगे नहीं, तो सेलिब्रिटी इज द बेस्ट रूट फॉर देम। पर सेलिब्रिटीज, मुझे नहीं पता है कि कितने कंज्यूमर्स फॉर अ टेक्नोलॉजी वुड प्रिफर अ सेलिब्रिटी टू वाउच देम कि भाई
यूज करता होगा तो मैं लूंगा, बिकॉज क्योंकि वो लोग, उनको सबको पता है जितने कंज्यूमर है कि ये सेलिब्रिटी तो यूज करते ही नहीं है। करेक्ट। इसी पे ना इनफैक्ट ये भी हुआ था, अमिताभ बच्चन वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वन प्लस एंड सोनाक्षी सिन्हा वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर Xiaomi, राइट? और वो ट्वीट करते थे और ट्वीट के नीचे लिखा आता था ट्वीटिंग फॉर आईफोन। सर ये ऐसा है कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट द पॉइंट इज यस, एवरी कंज्यूमर्स हैव अंडरस्टूड वन थिंग, राइट, कि सबके पास प्राइमरी जो फ़ोन है उनका, क्योंकि बेसिकली दे कैन अफोर्ड। आज अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी के पास जाओगे तो वो लोग ये नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके फ़ोन के स्पेक्स क्या है, राइट। इट्स किसी को मोर भी नहीं पता होता। किसी को नहीं पता है कौन उनके, याद रखता है ये चीजें? हाँ, नहीं, आप कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर को आप पूछ लीजिए, आईफोन यूजर को, कि उनके स्पेक्स क्या है, उनको हाँ, नहीं पता होता है। हाँ। तो अबाउट 25,000, ये भी मैंने खुद पर्सनली सर्वे किया है कि अबाउट 25,000 व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ फोन, इज नॉट बाइंग अ फोन, इज जस्ट बाइंग अ लाइफस्टाइल डिवाइस दुनिया को दिखाने के लिए कि आई कैन अफोर्ड समथिंग, इज मोर ऑफ एन एस्पिरेशन, where he wants to create an aspiration within his society कि I can afford something. Below 25,000 consumers जो buy करते हैं वो यूजेबिलिटी के लिए buy करते हैं कि they need more functional purpose of the phone. फिर वो कैमरा हो, बैटरी हो, गेमिंग हो, यूथ के लिए जो डे टू डे पर्पस हो, कॉलिंग्स हो, कनेक्शंस हो, that is the more important thing. About 25,000 is all people who are just buying for an aspiration, societal purpose, societal show off के लिए कि basically yes they can also afford certain things. That is the whole purpose behind it.